इस वीडियो में हम मुल्क की मुआशी तरक्की या मुआशी नमू के बारे में बात करेंगे। अंग्रेजी में इसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। रोजमर्रा की जुबान में जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ का फिक्रा सिर्फ किसी एक दौरानिये में मुल्क की पैदावार में होने वाले इजाफे को कहते हैं। तो अगर रियल जीडीपी में इजाफा हो रहा होगा तो आमतौर पर लोग कहेंगे कि मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ रियल जीडीपी की कदर या वैल्यू में होने वाले इजाफे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारा ध्यान हमारी मुकम्मल काबिलियत की पैदावार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के इजाफे पर होगा कि किसी भी दौरानिये में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में कितना इजाफा हुआ। इस बात से कता नजर कि हम इकोनॉमिक साइकिल के किस हिस्से में हैं। तो इस वीडियो में अगर हम कहेंगे कि रियल जीडीपी में इजाफा हुआ है तो हम उसे तौसी या एक्सपेंशन कहेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसे मुआशी तरक्की या इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहें। और जब हम कहेंगे कि रियल जीडीपी में कमी हो रही है तो हम मंदी या कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे होंगे, ना कि इकोनॉमिक पस्ती की। और इकोनॉमिक्स में यूं ही होता है कि जब हम असल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी की मुकम्मल काबिलियत की पैदावार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट में इजाफे की बात कर रहे होते हैं। और ये इजाफा जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक साइकिल के सिर्फ तौसी या एक्सपेंशन के हिस्से में ही हो, बल्कि ये हमें उसके अलावा भी दिख सकता है। अब हम अपनी मदद के लिए और बात को बेहतर समझने के लिए यहाँ एक खाका या डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमने रियल जीडीपी को वक्त या टाइम की मुनासबत से प्लॉट कर लिया है, यानी नक्श कर लिया है। और ये जो हम देख रहे हैं ये हमें बता रहा है कि वक्त के साथ साथ रियल जीडीपी में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और हमें दिख रहा है कि ये उतार चढ़ाव इकोनॉमी के फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अब ये वाला वक्त या दौरानिया देख लेते हैं। इसे हम T1 कहेंगे। इस पॉइंट पर ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट होगा। इसे हम YF1 कहेंगे। यहां हमें दिख रहा है कि हमारी इकोनॉमी की कारकर्दगी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट से ऊपर या बेहतर है। और हम ये अच्छी तरह जान चुके हैं कि जब बात ऐसी हो तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में मस्बत या पॉजिटिव आउटपुट गैप है। तो अब अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ जाएं, जिसे हम T2 कह लेते हैं, तो हम कह रहे हैं कि अगर हम T1 से T2 पर आ जाएं तो हमारे इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान के सफर में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट वही है, ये बिल्कुल नहीं बदला। तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में कोई असल ग्रोथ नहीं हो रही। लेकिन हाँ, रियल जीडीपी T1 और T2 के दरमियान जरूर बढ़ा है। तो पते की बात यहाँ यह है कि T1 से T2 तक इकोनॉमी में तौसी या एक्सपेंशन तो बिल्कुल हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ सिफर है। जब तक इस कर्व की ढलान ऊपर की तरफ है इकोनॉमी में तौसी या एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन ग्रोथ, उसके लिए साहब फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट का बढ़ना जरूरी है। अब अगर हम इस टाइम से इस टाइम तक का अरसा देखें तो इस अरसे में दर हकीकत इकोनॉमी सुकड़ रही है, यानी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। रियल जीडीपी में कमी आ रही है। लेकिन अगर इस अरसे में फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ऐसा कुछ होता तो हम कहते कि रियल जीडीपी चाहे कम ही क्यों ना होता जा रहा हो, लेकिन इकोनॉमी में असल ग्रोथ हो रही है। बात को मजीद समझने के लिए हम एक दो ऐसे मॉडल्स देख लेते हैं जिनसे हमारा पाला थोड़ी वीडियोस पहले पड़ चुका है। हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व, जिसे हम पीपीसी भी कहते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। वैसे तो हम पीपीसी पर सिर्फ दो ही चीजों को लेते हैं, लेकिन असल इकोनॉमी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। उसमें तो लाखों करोड़ों चीजें और खिदमात होती हैं। लेकिन अभी के लिए हम बात को सादा करके इस पीपीसी को देख लेते हैं जो हमें इकोनॉमी की
फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट पर दो चीजों की पैदावार दिखा रहा है। अब अगर हमारी पैदावार प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व से नीचे है तो इकोनॉमी में मनफी पैदावारी खला यानी नेगेटिव आउटपुट गैप होगा, और ऐन मुमकिन है कि वक्त के साथ साथ हमारी पैदावार इस कर्व की तरफ या मुकम्मल तौर पर इस कर्व पर आ जाए। इसे हम इकोनॉमी में तौसी या एक्सपेंशन कहेंगे, लेकिन इस वीडियो के तनाजुर में हम इस तौसी को इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ हकीकी मानों में तो इस कर्व को यानी पीपीसी को आगे की तरफ धकेल कर होती है कि इकोनॉमी में इतनी काबिलियत आ गई है कि अब वो दोनों ही चीजों की ज्यादा तादाद प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ जदीद टेक्नोलॉजी या ज्यादा लोगों के काम करने पर आमादगी दिखाने से या मुल्क में नए वसाइल दरियाफ्त होने से या मुल्की निज़ाम में बेहतरी से भी आ सकती है। ये तो वैसे चंद वजूहात है, इसकी और भी वजूहात हो सकती हैं जिनसे इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व को आगे धकेलने में कामयाब हो जाती है। अगली वीडियो में हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अपने एडीएएस मॉडल को भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व के साथ मिलाकर देखेंगे और असल इकोनॉमिक ग्रोथ को मजीद समझने की कोशिश करेंगे।